नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का। जोड़ियां भगवान बनाता है, ऐसा हम सभी बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन भगवान ने जोड़ियां बनाई लेकिन फिर भी टूट जाती हैं, क्योंकि भगवान तो गलती करता नहीं है। तो गलती कौन करता है? इंसान। आप ज्योतिष के अनुसार अपनी सही जोड़ी नहीं चुनते हो, इसी वजह से जोड़ियां टूट जाती हैं। और एक बार कोई जोड़ी टूट जाए, कोई रिश्ता खराब हो जाए तो बड़ा दुख होता है। फिर वो कहते हैं ना, घाव हो जाता है, दिल में गहरा घाव हो जाता है। फिर सही चीज भी बुरी दिखने लगती है। कहते हैं दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो भगवान ने जो जोड़ियां बनाई हैं, तो भगवान ने ज्योतिष में ये भी लिखा है कि आपके लिए कौन सी जोड़ी परफेक्ट है, यानी आपके लिए कौन सी राशि का बंदा परफेक्ट है। तो वो हम ही बता सकते हैं या कोई भी ज्योतिष का जानकार व्यक्ति बता सकता है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जो भी जातक या जातिका है, इस वीडियो को समझें, क्योंकि शादी, प्रेम, पार्टनरशिप ये जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है। वृषभ राशि का प्रतीक चिन्ह है बैल। बैल स्वभाव से परिश्रमी और बहुत ही वीर्यवान होता है और धैर्यवान भी होता है, ताकतवर भी होता है और धैर्य भी होता है उसके अंदर। जल्दी उसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन कोई अगर छेड़ दे, वैसे तो बैल जो है हमेशा शांत रहता है, बैठा रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, लेकिन अगर उसको कोई छेड़ दे और उसको गुस्सा आ जाए तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ होते हैं वृषभ राशि के लोग। वृषभ राशि के जातक ऊपर से जमीन की भांति शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, लेकिन अंदर से ये जो होते हैं ना, बिल्कुल ही गुस्सा आने पर ऐसे हो जाते हैं जैसे तूफान आ गया हो। तो ये ऊपर से आपको बहुत शांत दिखेंगे, गंभीर दिखेंगे, जैसे पानी शांत होता है ना एकदम, वैसे शांत दिखेंगे। लेकिन जरा सा पानी में एक छोटा सा कंकड़ मार दे, पानी कैसे लहरें बन जाती हैं, वैसे ही छोटा सा बात पे गुस्सा आने पर ये एकदम गुस्से से तिन मिन जाते हैं, भिन्ना जाते हैं, मधुमक्खी की तरीके से फिर काट लेते हैं। जैसे बैल को गुस्सा आ जाए तो फिर उठा पटक बजा देता है, फिर उसको संभालना मुश्किल है, फिर इनको भी संभालना मुश्किल है। तो इनको गुस्सा मत दिलाएं तो बेहतर रहेगा। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है, स्थिर राशि है। वृषभ राशि के जातक अत्यंत निष्ठावान मित्र होते हैं। शुक्र प्रेम का ग्रह है, जो कि आपकी राशि का स्वामी है। तो आप में प्रेम की कोई कमी नहीं है, प्रेम की भावना की कोई कमी नहीं रहती। और आपकी जो सोच विचार है वो भी आप बढ़िया लेते हैं। और जब भी किसी रिश्ते में जुड़ते हैं तो बहुत सोच विचार कर रिश्ते में जुड़ते हैं, जल्दबाजी में नहीं जुड़ते हैं। और एक बार जो निर्णय ले लेते हैं फिर उससे पीछे नहीं हटते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका किस राशि के साथ कैसा मेल होता है। ये तो एक छोटी सी ट्रेलर है। अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया तो मैं आपके जीवन की पूरी फिल्म बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपका रिश्ता कैसा किसके साथ रहेगा। आप 100 में 100% वैसा ही होगा जैसा हम आपको बताएंगे। तो अभी आप अपनी राय दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं वृषभ राशि का। अगर मेष राशि से कोई भी रिश्ता जुड़ता है, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो मित्रता का हो, चाहे वो शादी का हो, तो अग्नि तत्व और जल तत्व में मेल नहीं है। आपकी कहानी पटरी पर नहीं बैठेगी। जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी उसमें से कोई भी एक दूसरे के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दोनों ही तलवार लेकर लड़ते रहेंगे। दोनों में से कोई झुकना पसंद नहीं करेगा। शुक्र और मंगल में मित्रता नहीं है। तो वृषभ राशि के जातक मंद गति से चलते हैं और एक बार मतलब कहते हैं ना, ठहर जाने की प्रवृत्ति होती है वृषभ राशि की। और मेष राशि वालों के पास ढीले लोग, यानी कि जो लोग ठहर जाते हैं, उनके लिए वक्त नहीं होता। मेष राशि वाले गुस्से वाले होते हैं, भागते रहते हैं, अधीर होते हैं, जल्दबाज होते हैं। तो इन्हें जो लोग ठहर जाते हैं, जो लोग रुक जाते हैं, वो लोग इन्हें पसंद नहीं आते हैं। तो इनकी जो प्रवृत्ति है वो तेज है और वृषभ राशि की धीमे है। तो मेष राशि वाले वृषभ राशि वालों के ढीलेपन से बहुत परेशान हो जाते हैं और ऊब जाते हैं। मेष राशि वाले वृषभ राशि के ढीलेपन से परेशान होकर इस रिश्ते में तनाव और टेंशन का बढ़ना शुरू हो जाता है। इस रिश्ते में किसकी मर्जी चलेगी, मेष राशि वाले की चलेगी या वृषभ राशि वाले की चलेगी, ये प्रश्न हमेशा टकराव का कारण बनता है। वो मेष राशि वाला कहेगा जातक कि मैं नंबर 1 हूँ, वो कहेगा मैं नंबर 1 हूँ। तू मैं इसी में होती रहेगी और ये तू मैं एक लंबा भयंकर झगड़े का रूप लेकर इस रिश्ते को तोड़ भी सकती है, या फिर हमेशा लड़ते मरते रहे। वृषभ राशि और वृषभ राशि आप दोनों जो हैं, आप दोनों की अच्छी पट सकती है, लेकिन शर्तों के आधार पर।
लेकिन आप दोनों एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के गुण भी जानते हैं, अवगुण भी जानते हैं। तो गुणों की तो आजकल कोई चर्चा करता नहीं है, अवगुणों की चर्चा दुनिया करती है। तो दोनों के बीच में झड़पें होंगी, लड़ाई होगी। ये जोड़ी उत्तम रह सकती है या चौपट हो सकती है। अगर एक दूसरे को समझ गए तो ये जोड़ी बहुत अच्छी है, और अगर एक दूसरे की कमियां निकालने पर आ गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आपको आपकी कमियां भी पता है, आपको आपकी अच्छाइयां भी पता है, और दोनों एक ही राशि के हैं। तो अगर निभाई तो निभा लेंगे, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये रिश्ता चौपट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 50-50 चांस है। वृषभ और मिथुन राशि। वृषभ जो है पृथ्वी तत्व है, मिथुन वायु तत्व है, और चंचल व परिवर्तनशील राशि है मिथुन राशि। दोनों की जो मूल जरूरतें हैं वो अलग है। मिथुन राशि के जातक या जातिकाओं में विविधताएं होती है, उसको वैरायटी चाहिए। मिथुन राशि को हर वक्त कुछ नया, कुछ अलग अलग कुछ चाहिए, परिवर्तन चाहिए। वृषभ राशि स्थिर राशि है, उसे टिक कर रहना पसंद है। तो वृषभ राशि और मिथुन राशि को रोक नहीं पाएगी, इसलिए लड़ाई हो जाएगा, क्योंकि वृषभ राशि को टिकना पसंद है, मिथुन राशि को भागना पसंद है। तो लेकिन वृषभ राशि के पास इतना दम नहीं है कि वो मिथुन राशि वाले को रोक सके। तो ये रिश्ता ठीक ठीक रहता है। जरा सी लापरवाही से ये रिश्ता टूट सकता है। अगर आप एक दूसरे को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेते हैं, या थोड़ा सा झुक जाते हैं, थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं, तो ये रिश्ता चल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा इस रिश्ते में चलने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वृषभ और कर्क राशि की बात की जाए तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व के बीच में जो है आकर्षण होता है। तो दोनों ही राशियों में अनेक समानताएं हैं, एक ही जैसे होते हैं। रिश्तों में संघर्ष कम होता है, और एक दूसरे की इच्छाओं को समझना इनको आता है। ये रिश्ता टूटेगा तो नहीं, लेकिन इस रिश्ते में आप बहुत ज्यादा खुश भी नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां, नोकझोंक के साथ ये रिश्ता चलेगा। कहते खट्टा मीठा रहेगा ये रिश्ता। वृषभ और सिंह राशि, दो दृढ़ इच्छा शक्ति वाली राशियां हैं दोनों ही, वृषभ और सिंह। पृथ्वी तत्व का अग्नि तत्व से मेल नहीं है, दोनों में टकराव है, विरोध है, दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। तो सूर्य और शुक्र की मित्रता भी नहीं है। तो ये बेमेल जोड़ी है। इस जोड़ी में रिश्ता नहीं होना चाहिए। आमतौर पर यहाँ पर प्यार का जो आकर्षण होता है वो अंध आकर्षण होता है। कहते हैं अंधा आकर्षण, यानी प्यार के आंखों में पट्टी बांधकर लोग यहाँ पर प्यार तो शुरू कर देते हैं, लेकिन ये प्यार लंबे समय तक चलता नहीं है। मतलब आंखों में पट्टी बांधकर आप इस रिश्ते में जुड़ जाते हैं, बस किसी में एक आध खूबी देख लियो, पागलपन में ये रिश्ता शुरू होता है, और बाद में रिश्ता तहस नहस हो जाता है। तो लोग कहते हैं शादी करने से पहले, प्यार करने से पहले अंधे थे क्या? यस, शादी और प्यार करने से पहले लोग यहाँ पर अंधे ही होते हैं, यानी प्यार के अंधे। अब बात करें वृषभ और कन्या की, तो पृथ्वी तत्व से मेल का अर्थ है कि अनेक बातों में दोनों का समान दृष्टिकोण होता है। तो दोनों ही राशि वृषभ और कन्या जो है, दोनों ही एक दूसरे को समझती हैं। दोनों के लक्ष्य एक जैसे होते हैं, दोनों की इच्छाएं एक जैसी होती है, खान पान एक जैसा होता है। तो आता है जोड़ी आदर्श जोड़ी बन सकती है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीने का, बदलने का प्रयास करेंगे, यानी एक दूसरे को समझेंगे, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ और तुला की बात करें तो आपके का ये तालमेल ठीक नहीं है। दोनों ही के स्वामी शुक्र है। पृथ्वी तत्व और वायु तत्व में कोई मेल नहीं है। दोनों ही राशियों को समझौता करना पड़ेगा। प्रेम और शांति तभी बनी रहेगी। अब समझौता कौन करे? तो दो राजा हैं, दोनों की नाक ऊंची है, कौन झुके? ये झुकना ही तो नहीं आता रिश्तों में आजकल लोगों को। तो ये रिश्ता तभी तक बढ़िया है, तभी तक इसमें आनंद और भोग मिलेगा, जब तक इस रिश्ते में पैसा है। अगर इस रिश्ते में को खींचना है, तो इस रिश्ते में अगर ये कहते हैं ना, अगर ये रिश्ता अमीरों का चल सकता है, जिनके पास धन दौलत बढ़िया है, भले वो प्यार करे या ना करे, दुनिया को दिखाने के लिए रिश्ता बरकरार रखे। अब किसी ने पेट में क्या खाया वो थोड़ा आप देखा है, आप जो ऊपर से देख रहे हैं आप तो वही देख रहे हैं। तो ये ऐसा रिश्ता है वृषभ और तुला का, जो कि अगर समझौतों पे चलेगा। अब कौन समझौता करेगा? ये तो दोनों में जो जीतेगा वो कर लेगा। वो चलो हमने समझौता कर लिया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन इस रिश्ते में अगर पैसा नहीं है तो ये रिश्ता बिल्कुल नहीं चलता। अगर इस रिश्ते में समझौते के साथ में पैसा होना भी बहुत आवश्यक है। अब सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, अगर जरूरतें पूरी हो रही हैं तो ये रिश्ता जैसे तैसे खिंचता चला जाएगा। और आनंद भोग, यानी कि ये दोनों ही राशि जो हैं, इनको खर्चा चाहिए।
एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, और अच्छी ज़िंदगी है उसके लिए पैसा चाहिए। तो इस रिश्ते में पैसा और प्यार दोनों का होना ज़रूरी है। भले प्यार थोड़ा कम हो, लेकिन पैसा ज़रूर होना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ और वृश्चिक राशि की। पृथ्वी तत्व और जल तत्व की पटरी बढ़िया बैठती है। इन दोनों के बीच में शुरुआती आकर्षण होता है, पर आकर्षण घटते-घटते जो प्यार है ना, वो गायब हो जाता है। रिश्तों में प्रेम कब घृणा में बदल जाता है, ये पता ही नहीं चलता। तो अगर हम देखें तो पटरी तो बैठ जाती है, क्योंकि प्रेम रहता है, धीरे-धीरे प्रेम कम होता है, और शुरुआती प्रेम बहुत अच्छा होता है, एक लंबे समय तक जीवन अच्छा चल जाता है। फिर एक लंबे समय के बाद जो प्रेम है ना, वो खत्म होता है, और प्रेम जो है घृणा में बदलता है। लेकिन अब कहते हैं बुढ़ापे में हुआ लड़ाई तो क्या करना। यानी कि एक लंबा रिश्ता चलने के बाद, भाई शादी हुई, 10-15 साल बहुत अच्छे निकल गए, फिर उसके बाद यहाँ पर टेंशन शुरू होती है। प्यार हुआ, 2-4 साल अच्छा चला, फिर उसके बाद कहते हैं ना, आपने कई चीजें सुनी होंगी, आपका किसी लड़की से अफेयर था या लड़के से अफेयर, हमारा तो 8 साल रिश्ता चला। तो 8 साल बहुत चला, 9वें साल में ऐसा क्या हुआ, टूट गया। हमारी तो शादी 20 साल चली, लेकिन 21वें साल में लड़ाई होने लगी। ऐसा क्या हुआ कि 20 साल कम थोड़ा ना होते हैं। ये रिश्ता इसी तरीके से चलता है। तो इस रिश्ते में शुरुआती आकर्षण बहुत होता है, एक दूसरे के प्रति मर मिटने की कस्में भी खाते हैं, पर धीरे धीरे आकर्षण कम होता है। तो कुछ वक्त बहुत अच्छा निकलता है, फिर उसके बाद एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान देते हैं। अब बात करते हैं वृषभ और धनु राशि की। यह मेल जो है ये बेमेल जोड़ है। इन दोनों के बीच में मित्रता तो निभ जाती है। देखिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर अगर आप दोस्ती करेंगे तो चल जाएगा। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन लंबे समय तक चल जाए, ये बहुत ही कठिन होता है। पति पत्नी के रिश्ते टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो कई बार ऐसे रिश्तों में लोग कहते हैं हमारी तो दोस्ती यारी जो है, वो तो हम तो 6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 6 साल से जानते हैं, दोस्ती यारी चल जाएगी। प्रेम संबंध भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन जैसे ही शादी होगी, खत्म, फिर उसके बाद रिश्ता नहीं चलता। अब वृषभ और मकर की बात आती है। पृथ्वी तत्व और पृथ्वी तत्व का मेल बढ़िया है। वृषभ और मकर राशि वाले कर लें शादी, अच्छा चलेगा। वृषभ और कुंभ राशि की बात करें, यहाँ एकदम भिन्न स्वभाव वाली दो राशियां हैं। कुंभ राशि प्रेम चाहती है, वृषभ राशि एकांत चाहती है। अब एक को चाहिए प्यार, एक को चाहिए शांति। तो भैया कैसे बनेगी जोड़ी? तो आपको बहुत सोच विचार कर ही ये रिश्ता जोड़ना चाहिए। हमेशा रिश्ते पर तलवार लटकी रहेगी, तो बहुत मतलब संघर्ष वाला ये रिश्ता रहेगा। अब एक भी दोनों में से कोई अच्छा निकल गया तो ही चल पाएगा, अगर दोनों ही अड़े रहे तो फिर रिश्ता तलवार की नोक पर रहता है, कभी भी कुछ हो सकता है। मीन और वृषभ की बात की जाए, अंतिम राशि है, तो आपका मेल बढ़िया है। शुक्र और गुरु का तालमेल अच्छा रहता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहता है, लड़ेंगे भी तो सम्मान से। तो मीन राशि वालों जो है वो हवा में उड़ते हैं, उनके जो कहते हैं ना गप्पबाज होते हैं, हवा में बातें करते हैं। और वृषभ राशि वाले जो होते हैं वो जमीन पर रहते हैं। तो रिश्तों में परेशानी तो आती है, लेकिन अंत में सब बढ़िया हो जाता है। तो कोई बात नहीं, वो हवा में उड़ते हैं, वो जमीन पर रहते हैं, तो उनकी डोर खींच लेते हैं, तो थोड़ा नोक झोंक के साथ ये रिश्ता अच्छा निभ जाता है। तो ये था सभी राशियों के साथ आपका कैसा रहेगा प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और शादी का रिश्ता और पार्टनरशिप, व्यापारी। अब ये तो देखिए, वरना वीडियो तो बन जाएगी 2-4 घंटे की, अगर हम इसको पूरा पूरा एक्सप्लेन करें तो। अब अगर आप लोग ये लिखते हैं, यस आप लोग ऐसे ही हैं, ये इसकी मतलब रिश्तों में आपको जो हमने बोला उसमें सच्चाई दिख रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, यस मैं ऐसा ही हूं या मैं ऐसी ही हूं, हमारा रिश्ता है, कुछ भी ऐसा लिखिए जो आपको सही लगता है, तभी हमें पता चलेगा कि यस आप इस वीडियो को कितना प्यार दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए बनाएंगे वो अलग अलग राशि की बनाएंगे, जैसे वृषभ और सिंह पूरा एकदम एक्सप्लेन कर देंगे, पूरा आधे घंटे की एक वीडियो कि कैसा क्या रहेगा। फिर आप भी अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका रिश्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करिए और मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप अपने रिश्तों को सही करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक रास्ता है कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं। हम खराब ग्रहों को सही करके, दोनों के ग्रहों को बैलेंस करके रिश्ते में प्यार की उम्मीद को जगाने का काम
कर सकते हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार।